हे हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई लोग? होप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AWS CDK। तो यार, जैसे कि आपने देखा होगा, AWS CDK के ऊपर अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, तो आपको इतना कंटेंट नहीं मिलने वाला है। स्पेशली हिंदी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर कोई बंदा है जो बिगनर है, जिसको CDK का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और उसको एक स्टार्ट करना है सीडीके पे, एक तो उसे काइंड ऑफ एक बूस्ट चाहिए, तो उस बंदे के लिए ना ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से, मतलब इसमें हम ऐसा एडवांस नहीं देखेंगे, पर एक बेसिक स्टार्ट कैसे करना है आपको, तो वो चीज़ें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो बिना किसी इधर उधर की बात के चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम आपका AWS CDK होता क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, AWS में क्लाउड फॉर्मेशन होता है, आपका AWS का टेराफॉर्म हो गया। ये जो चीज़ें होती है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होते हैं। मतलब जिनके थ्रू आप अपना AWS में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, जो सर्विसेज बना रहे हो, जो EC2 इंस्टेंसेस बना रहे हो, वो सब ना आप एक कोड के थ्रू डिफाइन कर रहे हो। अब वही सेम काम करने के लिए आपके जो AWS CDK है, वो एक नेटिव सर्विस है जो AWS प्रोवाइड कराता है। अब भाई कुछ बंदे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार AWS तो पहले ही क्लाउड फॉर्मेशन देता है, तो भाई AWS CDK की क्या क्या जरूरत थी? तो अब देखो भाई, बात ऐसी है, जो AWS क्लाउड फॉर्मेशन है ना, वो आपको मतलब एक तरीके से वो डेवलपर फ्रेंडली नहीं है। मतलब आप डेवऑप्स हो तो मतलब आपको IAC में बनाना है और टेराफॉर्म यूज नहीं करना। तो मतलब आपको सीखना पड़ेगा क्लाउड फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जो सीडीके है, सीडीके आपका मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। किसी को जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है भाई, आप जावास्क्रिप्ट में बना लो। ठीक है, आपको पाइथन आती है, आप पाइथन में बनाओ। आपको नोड जेएस आती है, आप नोड जेएस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ अपना। ठीक है। अब लेकिन जो कोर लैंग्वेज है जिसमें सीडीके इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब हुआ है, वो टाइप स्क्रिप्ट है। तो अगर आप गूगल सर्च करोगे, आपको सारी लैंग्वेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे इजीली अवेलेबल होगा ना, और जो रिकमेंडेड वे है, वो टाइप स्क्रिप्ट ही है। तो आज की इस वीडियो में हम AWS CDK से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट ही देखेंगे कि वो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब जिसको भाई AWS का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, उसे EC2 का पता होगा। तो इस वीडियो में मैं EC2 क्रिएट करना नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी एक EC2 बना हुआ है। ठीक है, आप एक EC2 बना लेना, कुछ नहीं करना होता। अगर किसी को नहीं आता तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सिखाया हुआ है EC2 कैसे बनाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है, AWS का इंफ्रा ओपन करते ही, ये कंसोल ओपन करते ही आपको सिर्फ सर्च करना है EC2, और ये EC2 आ जाएगा। और यहाँ पे बस आपको ना सिंपल लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। और बाकी आप ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है, आप सब कुछ ये ऐसे ही रख के, बस नाम वगैरह दे के, यहाँ पे जैसे नाम देना है, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट इमेज ही रखनी है और आप इसे लॉन्च कर देना, तो आपका EC2 बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे की। फिर मैं अपना मेरा जो ये EC2 है, मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ तब तक। अभी आपको क्या करना है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपको कोड के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो वो जो कोड आप रन कर रहे हो, आप उस कोड को ना आपके पूरे AWS अकाउंट की, पूरे अकाउंट की एडमिन एक्सेस होनी चाहिए, तभी आप उसके थ्रू कोई भी सर्विस बना सकते हो। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक रोल, जिसको हो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अब उस रोल को या तो आप अपने EC2 पे अटैच कर लो, या फिर आप उस रोल को एज्यूम कर लो जिससे आप अपने लोकल सिस्टम से चला सको। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैंने इस EC2 से वो एडमिन रोल अटैच किया हुआ है, जो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको एज्यूम करके भी दिखाऊंगा कि आप अपने लोकल सिस्टम में एज्यूम करके लोकल से कैसे आप अपना इंफ्रा बना सकते हो। तो ये वीडियो आपको दो फायदे दे देगी। और ऐसा नहीं है यार, मतलब किसी को कुछ नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी जीपीटी की हेल्प लूंगा। तो हम जीपीटी की हेल्प से ही करेंगे ये सब। अभी मैं जल्दी से यहाँ पे सर्च करता हूँ रोल। तो मैं चला गया अपने IAM में। तो IAM वैसे आइडिया होगा, अगर आप CDK देख रहे हो, IAM का आइडिया होगा, तो ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, जहाँ से आप अपने यूजर्स मैनेज करते हो, किस सर्विस को क्या रोल देना है, क्या रिक्वायर्ड है, तो वो सब चीज़ें मैनेज होती है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ रोल्स पे। और रोल्स पे आने के बाद ना, मैंने एक रोल क्रिएट किया हुआ है कस्टम। वैसे मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा, मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको। AWS CDK कस्टम रोल है ना ये। यहाँ पे करते हैं रोल क्रिएट, और इसका नाम देता हूँ मैं सर्विस, लूंगा मैं यहाँ पे EC2, क्योंकि मेरे EC2 पे अटैच करना है मुझे रोल।
EC2 ले लिया मैंने। अब EC2 पे लेने के बाद मैं कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ना यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये दिख रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अब इससे क्या होगा, आप उस कोड के थ्रू ना कोई भी सर्विस का कोड लिखोगे, सपोज S3 बनानी है, आपको लोड बैलेंसर बनाना है, आपको ECS बनाना है, आपको क्लाउड वॉच के लॉग्स वगैरह की परमिशन चाहिए, तो आपके पास परमिशन के एरर नहीं आएंगे। और आइडियल यही होता है कि मतलब आपका जो IAC है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की सर्विस है, उसको फुल एक्सेस होनी ही चाहिए। अब एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा ना एक और मजेदार मैं आपको पॉलिसी बताता हूँ। ये होती है, आप यहाँ पे लिखो SSM कोर। मैं कोर लिखता हूँ डायरेक्ट, कोर। तो आपको ये दिख रही है SSM मैनेज्ड कोर, आपको ये भी अटैच करनी है। अब इससे क्या होगा, आपको अपने EC2 की SSH कीज वगैरह मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही सेशन मैनेजर के थ्रू अपने क्रोम के विंडो से ही EC2 को एक्सेस कर पाओगे। मैं इसीलिए ही कर रहा हूँ। तो मैं करता हूँ फाइंड एक्स CDK रोल। ये मेरा रोल बन गया। और आप इसकी ट्रस्ट रिलेशनशिप में देखोगे ना, जो मैंने सेलेक्ट किया था वो ये EC2 अमेजोन AWS। अब सपोज मैं कोई और सर्विस अटैच करता, अब इसका ट्रस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, ये जो रोल है ना बस EC2 पे ही अटैच हो पाएगा। अगर आप किसी और सर्विस पे करना है तो वो सर्विस का यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको। अभी ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं वैसे। और एक और चीज़, अब ये जो टैक्स दिख रहा है ना, टैक्स बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि ये हमारा मेन फोकस नहीं है, पर मतलब बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आप टैग्स ऐड करो। आप बताओ कि आपका नाम क्या है सर्विस का, आपका यूज केस क्या है, आपका इन्वायरमेंट क्या है, आपका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए। तो मैं इसे कर देता हूँ क्रिएट रोल। ठीक है, अब क्रिएट रोल के बाद ना, अब कैसे अटैच करते हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नया EC2 लॉन्च करोगे ना, लॉन्च करते के टाइम यहाँ नीचे एडवांस में आओगे ना, तो यहाँ पे एडवांस में एक बार ओपन कर लेता हूँ। एडवांस डिटेल में ना ये देखोगे, ये IAM प्रोफाइल, यहाँ पे ऑप्शन आता है। अब मैं CDK सेलेक्ट करूंगा ना, तो देखो ये आ गया, ये फाइंड एक्स CDK रोल ये बनाया था मैंने। बस ये यही करना होता है आपको। तो अभी के लिए मैं आपको रोल बनाना दिखा दिया। आप अगर आप CDK देख रहे हो तो मुझे इतना भरोसा है आपको, मतलब रोल तो अटैच करना आता ही होगा भाई EC2 से। वैसे दूसरा तरीका वही है, आप डायरेक्ट इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्शंस में जाके, अपने सिक्योरिटी में जाके यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो IAM रोल। तो अभी वो सब काम नहीं करेंगे। अभी एक और जो रोल बनाया हुआ है मैं उसे यूज करूंगा, वो भी दिखा देता हूँ, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये AWS CDK कस्टम रोल, तो आप इस पे देखोगे ना भाई, इस पे मैंने यही दो पॉलिसी अटैच की हुई है। ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, ये SSM मैनेज्ड कोर है। ठीक है, तीसरा इग्नोर करो, ये ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब इसे करता हूँ मैं कनेक्ट। अब देखो ये बोल रहा था आपको, जो SSM मैनेज्ड कोर का वो किया है ना, अब उसके थ्रू क्या होगा, आपका ये जो सेशन मैनेजर है ना, ये कनेक्ट कर पाएगा आपके क्रोम के या फिर मोजिला जो भी ब्राउजर यूज करो, ब्राउजर के थ्रू ही डायरेक्टली। आपको लोकल में टर्मिनल खोल के ओपन करके SSH नहीं करना पड़ेगा उसकी पैम फाइल वगैरह से। तो मैं इसको करता हूँ sudo su। ठीक है, ये sudo su हो गया यहाँ पे। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे मेरे जो EC2 है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे AWS S3 LSE कर लेता हूँ मैं। तो आप देखोगे ये सब ना चीज़ें लिस्ट डाउन हो रही है यहाँ पे, मतलब मेरी AWS की CLI काम कर रही है। अब आते हैं अपने डॉक पे। अब डॉक पे जो आपको पहले दिख रहा है ना एज्यूम रोल, अब इसका ये मतलब है आपका कि आप ये एज्यूम रोल जब करोगे ना, आपको ये मिलेगी, ये तीन चीजें मिलेगी। AWS की एक्सेस की मिलेगी, सीक्रेट एक्सेस की मिलेगी, और सेशन टोकन मिलेगा। जो बाय डिफॉल्ट कोई भी रोल देता है वो 1 घंटे का देता है। मतलब ये जो जनरेट होंगी ना, और आप इसको अपने लोकल में एक्सपोर्ट करोगे, तो लोकल से ना आप 1 घंटे तक इस रोल के थ्रू अपने AWS को एक्सेस कर सकते हो थ्रू टर्मिनल। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं ये कॉपी करूंगा, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, अब पेस्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन ये देखो, ये दिखा है ना, ये रेड कलर का जो पार्ट है, ये आपको रिप्लेस करना है आपने जो रोल बनाया उससे। तो भाई मैं रिप्लेस करता हूँ इसे जल्दी से। मैंने अभी कौन सा रोल बनाया है, मैं CDK सर्च करता हूँ यहाँ पे। ओहो, मैं गलत आ गया, मैं क्लाउड फॉर्मेशन में हूँ। मैं वापस से IAM में आ जाता हूँ भैया। ठीक है,
IAM में आके मैं रोल्स में आऊँगा, रोल्स में अब आऊँगा मैं सीडी के सेलेक्ट करूँगा। अब ये रोल बनाया था ना मैंने, अब या तो आप ये वाला यूज़ कर लो या आप ये वाला यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी यूज़ करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द एंड आपको एज़्यूम करना है। अब ये जो ARN दिख रहा है ना, ये ARN यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है? एज़्यूम, अरे स्टार्टिंग में कंट्रोल ए से एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हो और कंट्रोल ई से आप एकदम एंड में आ जाते हो। ये शॉर्टकट है आपका। तो मैं एकदम से स्टार्टिंग में आ जाता हूँ कंट्रोल ए से, और ये एज्यूम रोल मैं हटाना भूल गया था। ठीक है, अब देखो जादू, ये क्या बोल रहा है? एन एरर occurred एक्सिस व्हेन कॉलिंग द एज्यूम रोल इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म STS एज्यूम रोल। तो आपका ये बोल रहा है, आपका जो AWS EC2 है ना, ये इस रोल को एज्यूम करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। अब ऐसा क्यों है? मैं एक बार अपना पहले वाला जो रोल है ना, उसमें मैंने क्या किया था वो भी देख लेता हूँ मैं। CD के, ठीक है, ये वाला रोल था ना। ओहो, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें इसने ना बताया है, ये मेरा जो, ये जो आप देख रहे हो ना, AWS CD के कस्टम रोल, और ये मेरे इंस्टेंस की आईडी है। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसके ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाके इसे मैं एडिट करूँगा पॉलिसी को, और सर्विसेज में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अभी क्या हुआ, आप ना अपने इस EC2 को, मतलब ये जो मैंने ओपन किया हुआ है, इसको ना आप परमिशन दे रहे हो एज्यूम करने की इस रोल को। अभी तक हम इस रोल को एज्यूम नहीं कर पा रहे थे। हम यहाँ पे एज्यूम की कमांड चला रहे हैं ना, AWS STS एज्यूम रोल। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करके ना मैं फिर से चला के देखता हूँ ये कमांड। शायद से थोड़ा टाइम लेगा ये देखो, अभी चल गया आपका सेम रोल फाइंड एक्स, ये चल गया। और इसने ना ये आपको 3 चीज़ें दी हैं। अब देखो जादू, अब मैं जल्दी से अपने टर्मिनल पे आता हूँ। ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया और मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आया। मैं डॉक्यूमेंट पे से ये कॉपी करूँगा। अभी तक हम CDK नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिक रिक्वायरमेंट ही देख रहे हैं, एक CDK के लिए क्या चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसमें से वैसे ये वाला स्टेप आप इग्नोर भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट अपने EC2 को एडमिन एक्सेस दे दोगे और EC2 से ही चलाओगे तो काम बन जाएगा। लेकिन मैं लोकल से चला के ये एक एक्स्ट्रा स्टेप दिखा रहा हूँ आपको करके। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लोगे इसको, फिर आप एक्सेस की में आओगे। एक्सेस की मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वो कहाँ है मेरा, ये सॉरी सीक्रेट एक्सेस की, इसको कॉपी किया और मैं कंट्रोल A कंट्रोल V, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अब आता हूँ मैं सेशन टोकन, ये थोड़ा लंबा होता है आपका। सेशन टोकन पे आया, यहाँ से कॉपी किया आपका सेशन टोकन। इसको बड़े ध्यान से कॉपी करना है, कभी ना गलती हो जाती है, कभी पहला कैरेक्टर मिस हो जाता है, कभी लास्ट वाला मिस हो जाता है। तो अभी पेस्ट करता हूँ। और अब देखो AWS S3S, चल जा, ये देखो ये चल गई कमांड। उनकेस आपको लगे ये पहले भी चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। देखो ये ना जो एक्सपोर्ट किया मैंने इसी टर्मिनल में किया। अगर मैं यहाँ से नया टर्मिनल खोलूँगा और यहाँ पे AWS S3LS करूँगा तो वो नहीं चलेगा, और अगर चल जाए तो माई बैड। ठीक है, देखिए देख रहे हो आप, ये इसको AWS के क्रेडेंशियल मिल ही नहीं रहे। तो अब क्या कर सकते हो, आपकी AWS की कमांड चल गई यहाँ से, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो। आप मतलब यहीं से ही अपना सारा कोड रन कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं मतलब ये EC2 वाले पार्ट ही करूँगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आगे की स्टेप देखते हैं, आगे क्या है। अब आगे इसने बताया है आपको ये कुछ वेरिएबल हैं जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने हैं, जहाँ से आप ये CDK रन करने वाले हो। तो मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये मेरे AWS अकाउंट की आईडी आएगी। ऑब्वियसली जो मतलब आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मैं वो ब्लर कर दूंगा। तो मतलब आई होप कोई माइंड नहीं करेगा उस चीज़ को। अब यहाँ से मैं अभी अपना AWS अकाउंट की आईडी ना कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद ये मैंने पेस्ट कर दिया। और ये ध्यान रखना, आपकी ये जो ना ये एक्सपोर्ट कमांड चलाते हो ना, ये आपके जिस टर्मिनल में चलाओगे ये वहीं पे वैलिड होगी। तो ये टेम्परेरी टाइप से रहता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट करने के लिए आपको फिर अलग स्टेप्स होते हैं, वो उन पे हम नहीं जाएंगे।
तो और जो मेरा रीजन रहेगा वो यूएस ईस्ट 1 ही रहेगा। तो ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं एक्चुअली, आपका जो सीडीके है ना वो बैकएंड में क्लाउड फॉर्मेशन ही यूज़ करता है। तो अब तो एट द एंड हम वही कर रहे हैं कि हम सीडीके सेटअप करेंगे और क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक बनाएगा। अब ये मैंने डॉक का लिंक मैं शेयर कर दूँगा, वैसे ये ना आप देख सकते हो इसकी सीडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो अभी देख लेंगे हम इसको, वैसे मतलब चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर देगा। होपफुली हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, ये कमांड्स है मतलब हम ना, अब टाइप स्क्रिप्ट आपको चाहिए तो मतलब आपको नोड यूज़ करनी ही पड़ेगी। मैं इसे कॉपी करता हूँ। हो सकता है मैंने मतलब यार वीडियो बनाने से पहले थोड़ी प्रिपरेशन की थी, तो मतलब नोड वगैरह पहले से इंस्टॉल्ड हो, इसमें ऐसा हो सकता है। बाकी ये सारी कमांड ना प्रॉपरली टेस्टेड एंड वेरीफाइड है बाय मी, तो मतलब किसी को कोई दिक्कत आएगी नहीं इन कमांड्स में। मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, हमने रेपोजिटरी ऐड कर दी, हमने nvm.sh चला दिया। अब हम चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए source.bashrc चलाएंगे। ठीक है, चेंजेस रिफ्लेक्ट लाइव में हो जाएंगे, मतलब हमें रीस्टार्ट या लॉगिन लॉगआउट नहीं करना पड़ेगा। अब हम करेंगे नोड इंस्टॉल। वैसे मेरे सिस्टम में पहले से होगी, तो मतलब ये बता देगा अगर इंस्टॉल्ड होगी नोड तो। अगर नहीं होगी तो इंस्टॉल कर देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नोड इंस्टॉल कर रहा है, तब तक मैं अपनी नेक्स्ट कमांड कॉपी कर लेता हूँ nvm वर्जन चेक करने के लिए कि हमारा सब कुछ इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हो वर्जन 400। ठीक है, ये आ गया है आपका। अब करेंगे हम AWS CLI। वैसे मैंने AWS S3LS कमांड आपको चला के दिखा दी थी, तो ये वाले स्टेप की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस यार इतना ही करना है, बस ये यहाँ से अगर आपको लेटेस्ट वाला वर्जन CLI का चाहिएगा तो मतलब उसके लिए थोड़े से स्टेप लगे। अभी ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ओल्ड वर्जन चल रहा है ना, ये उसे ही कॉपी पेस्ट करेगा। तो बस वही करना है आपको सिमिलरली। ये कर्ल कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है, एंटर करना है, ये जिप फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर देगा। यहाँ पे अनजिप करना है और बस उस फ़ोल्डर के अंदर जाके sudo AWS इंस्टॉल करना है। बस यार कॉपी पेस्ट कर देना कमांड को। अगर मतलब मैं दिखा ही देता हूँ यार, इन केस किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो। बस ऐसे करना है। अब इसमें मैं YES के लिए Y दबा देता हूँ। रिप्लेस AWS थर्ड पार्टी, यार वही है, मैं ये वाला स्टेप नहीं कर रहा हूँ इन केस मतलब पता चला AWS CLI इसमें वो हो गई, फिर पूरा वही ख़राब हो जाएगा। ये पूरा क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंटेशन या फिर डेमो, मतलब क्योंकि AWS CLI ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई है। बाकी आप ये 3 कमांड अपने फ्रेश सिस्टम में चलाओगे ना तो आपके इंस्टॉल हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे हम ना अभी तक हमने मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की है AWS CDK के लिए। अब क्या करेंगे, हम AWS CDK को इंस्टॉल करेंगे इटसेल्फ। वैसे मैंने ये भी इंस्टॉल किया हुआ है, पर मैं फिर से चला देता हूँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो npm install -g AWS CDK, तो इसने एक पैकेज ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब मैं CDK का वर्जन चेक कर लेता हूँ, CDK - वर्जन। तो आप देख सकते हो 2.160 ये मेरा वर्जन है। और अगर आपको पता हो 2 डॉट पॉइंट के बाद हमेशा हम सिंगल डिजिट में बात करते हैं 160, हम इसे 160 नहीं बोलेंगे। मैं पता नहीं बिना बात का ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, तो इसको इग्नोर करो। अब क्या करेंगे, हम अपना जो CDK जहाँ पे जाके आपका AWS पे अपने स्टैक को डिप्लॉय करेगा, जो चेंजेस मेंटेन करेगा, तो उसके लिए ना हम ये बूटस्ट्रैप करते हैं स्टार्टिंग में CDK को, जो आपका एक क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक बनाता है। तो मैं वही करूँगा। ये रेड लाइन वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसमें आपको अपनी AWS की आईडी रिप्लेस करनी है। तो मैं इसको करता हूँ जल्दी से बूटस्ट्रैप अपने एनवायरनमेंट के लिए। मैं ये वाला पार्ट हटा के अपना ये क्या बोलते हैं इसको, अकाउंट आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके जी, मैंने अकाउंट आईडी पेस्ट कर दी इसमें, और अब मैं करूँगा एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बूट स्ट्रैप होने लगा है, और CDK टूल किट करके इस नाम से ये क्लाउड फॉर्मेशन में एक बनाने लगा है। तो अगर मैं अभी अपने क्लाउड फॉर्मेशन में जाता हूँ ना, क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे है भैया? अच्छा यार, ये देखो कुछ एरर आ गया। एरर क्या है एक बार देख लो। क्रिएट फेल्ड AWS ACR repository container asset repository resource handler return message user ARN fail to bootstrap error the stack name CDK failed creation it may need to be manually deleted। ओके, ये बोल रहा है इस नाम से ना पहले से क्लाउड फॉर्मेशन में कोई स्टैक पड़ा हुआ है। तो यार मैंने पहले डेमो के लिए बताया, प्रिपरेशन की थी थोड़ी, तो मतलब वो स्टैक शायद से डिलीट नहीं हुआ होगा। तो मैं एक बार क्लाउड फॉर्मेशन में चला जाता हूँ।
मतलब अच्छी बात है ये, मतलब एरर ना बीच में आ रहे हैं क्योंकि आपको भी आ सकते हैं ये सारी दिक्कतें। तो वो चीज़ें ना फ़ायदे की रहती है। अभी आप जैसे देख सकते हो ये दिख रहा है सीडी के टूल किट, यार ये डिलीट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक बार। अगर ये डिलीट नहीं होता है ना तो मैं किसी और नाम से स्टैक बना लूँगा। एक बार दोबारा सीडी के सर्च करता हूँ। ठीक है, अभी सीडी के नहीं है। One eternity later. ओके, तो सैडली कई घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मुझे इश्यू का पता चला। तो अपना जो क्लाउड वो क्या बोलते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन का जो टेम्पलेट स्टैक क्रिएट नहीं हो रहा था और अपने को एरर आ रहा था, तो एरर ना मेनली एक एससीपी पॉलिसी के थ्रू था, जो एससीपी पॉलिसी अपने अकाउंट में लगी हुई थी। तो अभी वो एससीपी पॉलिसी मैंने हटा दी है। अब हम फिर से ये चीज़ ट्राई करते हैं। मैं जल्दी से अपना जो है, मैं अपना इन्वायरमेंट को बूटस्ट्रैप करूँगा। और बूटस्ट्रैप करने के लिए मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अकाउंट की आईडी यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ से मैं अपने अकाउंट की आईडी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो सीडी की कमांड यहाँ पे नहीं मिली है, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने अपना टर्मिनल क्लीन किया था तो सब कुछ हट गया होगा। मैं फिर से एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें। कर्ल हाइफन ओ, ये हो गया है। कर्ल के बाद इसको करता हूँ मैं सोर्स। सोर्स भी हो गया। सोर्स के बाद मेरा बैशारसी nvm इंस्टॉल नोड। ये जो प्रॉब्लम मैंने फेस की होपफुली आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल फ्रेश अकाउंट में या फिर फ्रेश EC2 में विद प्रॉपर परमिशंस ये काम कर रहे होंगे। तो आपको ये एरर, ये इशू नहीं आना चाहिए। वैसे अगर इशू आया तो अच्छी बात है यार, क्योंकि मतलब आपको, आपने उसे डिबग किया, आपने उसे चलाया, तो आपको कुछ सीखने को मिला और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा बूस्ट हुआ। अब मैं इसे CLI को अनजिप कर लेता हूँ। वैसे आपको भी फ़ायदा हो गया, आपको सारे स्टेप्स फिर से देखने मिल रहे हैं। अभी देखो ये मेरी CLI अनजिप हो रही है, तब तक मैं अपनी इंस्टॉल वाली कमांड को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसका अनजिप का वेट करता हूँ। भाई जब तक ये चल रहा है ना, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है आपने कुछ थोड़ा बहुत भी इस वीडियो से सीखा और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो यार चैनल को ना भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो मैं अभी अपनी इंस्टॉल की कमांड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसी के साथ मेरी CLI जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ AWS हाइफन हाइफन वर्जन और एंटर करता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा CLI का वर्जन यहाँ पे आ गया है। अभी मैं क्या करूँगा, अपना CDK इंस्टॉल करूँगा अपने सिस्टम में, जिससे मेरी CDK की कमांड चल सके। तो मैं इसे पेस्ट करता हूँ npm इंस्टॉल, क्योंकि नोड मैंने पहले इंस्टॉल कर ली थी और इसने CDK के ना 2 पैकेज यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, CDK हाइफन हाइफन वर्जन ये वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ ये वेरीफाई हो गया, वर्जन यहाँ पे है। अब फाइनली मैं अपनी बूटस्ट्रैप की कमांड चलाऊंगा। तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ, अपनी प्रीवियस कमांड जो मेरा था बूट, ये मेरी बूटस्ट्रैप की कमांड थी, मैं इसे फिर से चला देता हूँ। अभी देखो ये मेरा जो इन्वायरमेंट है ना बूटस्ट्रैप होने लगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, आपका जो AWS CDK है एज अ लेयर क्लाउड फॉर्मेशन ही बैक एंड में यूज करता है। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये आपके CDK के लिए ना क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक बनाने लग रहा है पीछे। तो आपका ये एक पीछे क्लाउड फॉर्मेशन बनाएगा और साथ ही में उस क्लाउड फॉर्मेशन का जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, जहाँ पे उसकी मेमोरी होगी, उसके लिए एक S3 बनाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक बन रहा है और एक S3 पॉलिसी बन रही है और बाकी जो रिक्वायर्ड IAM पॉलिसीज वगैरह है ये अपने आप यूज करने लग रहा है। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। देखो 8 स्टेप हो चुके हैं ऑलरेडी, 12 में से 4 स्टेप रह गए हैं। तो ठीक है, ये मतलब काफ़ी मतलब कलरफुल सी स्क्रीन दिख रही है, तो मतलब इतना बोरिंग भी नहीं लग रहा है। तब तक मैं इधर-उधर की कुछ बातें ही कर लेता हूँ। वैसे ये हो गया और अभी इसकी क्रिएट होती ही ना, अभी मैं जल्दी से जाता हूँ इधर और मैं अब सर्च करूँगा क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन, तो आप जैसे देख सकते हो मेरा क्लाउड फॉर्मेशन आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये देखो ये CDK टूलकिट करके ना मेरा क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक बन गया। अब इस पे ओपन भी करोगे ना आप, तो आप देख सकते हो
ये इसकी डिटेल्स है, ये इसकी स्टैक पॉलिसी वगैरह अभी इसमें कुछ नहीं है। और बाकी इवेंट्स देख लेते हैं। इवेंट्स वही क्रिएशन के इवेंट होंगे इसमें, जो क्रिएट हुआ, प्रोसेस हुई, ठीक है। रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्स इसने लिए, क्या क्या यूज किए, ठीक है। फिर मतलब अभी ना हमें मेन फोकस हमारा क्लाउड फॉर्मेशन है ही नहीं। तो बाकी अगर आपको डिटेल में क्लाउड फॉर्मेशन पे वीडियो चाहिएगी तो हम एक सीरीज इस पे बना लेंगे। तो अभी के लिए क्लाउड फॉर्मेशन पे बस इतना ही देखना था कि क्लाउड फॉर्मेशन में एक स्टैक हमारा बन गया, जिसके थ्रू अब हमारा एडब्ल्यू सी डी के यहाँ के रिसोर्सेज बनाएगा। अब मैं जल्दी से आ जाता हूँ एक बार अपने एस थ्री बकेट में। और एस थ्री में भाई आप देखोगे ना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये एक बकेट, ये एक बकेट बन गई है मेरी आज आज की डेट में। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ बकेट पे, और अभी इस बकेट के अंदर कुछ नहीं है। तो अब क्या करूँगा मैं? अब मैं अपने आगे के स्टेप फॉलो करूँगा। ये मेरा एनवायरनमेंट बूटस्ट्रैप हो गया। अब मैं बस सीडी के इनिट करूँगा, जैसे आप गिट इनिट करते हो ना, सेम फॉर्म में आपको सीडी के इनिट करना है, आपका सीडी के इनिशियलाइज हो जाएगा। अब जैसे कि देख सकते हो एलएस और पीडब्ल्यूडी, अभी मैं इस सीडी के लर्न फोल्डर के अंदर हूँ और ये फोल्डर एम्प्टी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे करूँगा सीडी के इनिट। अपने सीडीके को मैंने इनिशियलाइज कर लिया, जैसे आप गिट इनिट करके गिट को इनिशियलाइज करते हो उसकी रेपो बनाने से पहले। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लैंग्वेज लूँगा टाइप स्क्रिप्ट। आप जैसे कि देख सकते हो, आपको अगर टाइप स्क्रिप्ट नहीं लेनी है, पाइथन आती है, पाइथन टाइप कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, तो लेकिन मैं टाइप स्क्रिप्ट ही लूँगा। और ये सैम्पल ऐप, ये आपकी ऐप का नाम होगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो जो आपको सही लगे। मैं अभी डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, उसको मैं एंटर करता हूँ। अभी देख रहे होंगे आप, जैसे कि ये मेरी यहाँ पे ना इनिशियलाइज होने लगी है, ये जो मेरा मतलब पूरा सीडीके का सेटअप है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड कॉपी कर लेता हूँ, npm run build। ये क्या करेगी, ये आपकी बिल्ड बनाएगी और जितनी भी डिपेंडेंसीज होगी वो सबको एक बार दोबारा चेक करके प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर देगी। तो मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ये ना रन बिल्ड आपको लास्ट में चलानी होती है, जब आप अपने सारे चेंजेस वगैरह सब इंफ्रा के सारे चेंजेस कर लो। देन अभी मैं ये चलाता हूँ और वेट करते हैं इसके बिल्ड होने का। अब मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, एक मिनट, क्लियर, और एलएस करते हैं। आप देखो ये आपका ना ये बन के आ गया। अब ये इतनी सारी फाइलें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ यहाँ पे दो फाइल में काम होगा। जैसे वैसे ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, रीड में आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे नोड मॉड्यूल्स, आप जो भी नोड के मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे वो इसमें आएगा। पैकेज डॉट जेसन, आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सब यहाँ पे होंगी। टेस्ट में आप टेस्ट केसेस लिखते हो। टी एस कॉन्फ़िग है आपकी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग फाइल। और सी डी के जो डॉट जेसन आपके सी डी के लिए है, सी डी के की जो डिपेंडेंसीज है। अब आप जो काम करोगे ना वो मेनली करोगे बिन में और लिब में, ठीक है। अभी जो लिब वाला फ़ोल्डर है ना और बिन है, इसमें ना एक डिफ़ॉल्ट आपको सैंपल कोड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मतलब इसे यूज़ कर सकते हो, रेडी टू गो टाइप का कोड। तो जैसे कि मैं cd लिब करूँगा और यहाँ पे ls करता हूँ और इसे कैट करूँगा। कैट करके ये जो दिख रहा है .ts, बस इसे कॉपी करना है और इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। और पेस्ट करते ही आप देख सकते हो ये ना एक वी में मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। ये ना एक डिफ़ॉल्ट रेडी टू गो कोड आपको मिल गया, जिसमें ये क्या कर रहा है, ये एक तो आपका क्यू बनाएगा, क्यू के अलावा एक एसएनएस का टॉपिक बनाएगा और उसी चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना ऐसे ही सी डी डॉट डॉट, अब आपको ध्यान रखना है, आप जो ये आगे की 3 कमांड चलाओगे ना, सी डी के सिंथ, सी डी के डिप्लॉय या डिस्ट्रॉय, ये आपको वहाँ पे चलानी है जहाँ पे आपकी रूट पे सी डी के डॉट जेसन हो, या फिर npm run build कमांड, ये आप वहीं पे चलाओगे जहाँ पे इनकी फाइल्स रखी हुई हैं। तो सी डी के डॉट जेसन मेरी यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, सी डी के synth सिंथ मैंने यहाँ पे रन कर दी। अब रन करने के बाद हम वेट करते हैं चेंजेस होने का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे चेंजेस ना, ये इसने मुझे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, जैसे कि टाइप एसक्यूएस क्यू, तो ये एक एडब्ल्यूएस की क्यू बनाएगा, ये एक रिसोर्स है मेरा, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा रिसोर्स बना रहा है एसक्यूएस, अच्छा ये पॉलिसी है इसकी। देन आप देख सकते हो ये एसएनएस सब्सक्रिप्शन है। इसी टाइप से ना आप अपने सारे मतलब जो रिसोर्सेज वगैरह आपके सिंथ ना
यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देगा, लेकिन मुझे ये रिसोर्स नहीं बनाने, ये तो डिफ़ॉल्ट वाले हैं। मुझे तो S3 बना के देखनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस से यहीं पे ही आऊँगा और ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करूँगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ S3। तो देख रहे हो ये S3, तो इस पे क्लिक करूँगा और इस S3 के मैं ओवरव्यू पे चला जाऊँगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये इसने छोटा-सा कोड दे दिया। अगर हम ये कोड टाइप करेंगे ना तो ये हमें S3 बना के दे देगा। तो ट्राई कर लेते हैं। मैं वापस से जाता हूँ cd lib ls vi cdk .ts। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ। मुझे एसएमएस की ज़रूरत है, नहीं है, हटा दो। सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, नहीं है, हटा दो। अब एसक्यूएस की ज़रूरत है, नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ सिमिलर मैनर में S3 इंपोर्ट स्टार एज S3 फ्रॉम, जैसे ये AWS SQS लिखा है ना, मैं कर दूंगा इसको AWS S3। अब आप बोलोगे ये मुझे कैसे पता चला, तो आप जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट्स वगैरह में जाओगे ना, जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ कंस्ट्रक्ट में बकेट, उसने ना इंपोर्ट वगैरह का दिया होगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे कहीं पे देख सकते होंगे इंपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन में ही आपको मिल जाएगा, मतलब ये थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार, या फिर आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो। ये कैसे करोगे, ये यहाँ पे देखो जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ इंपोर्ट स्टार HS3 फ्रॉम AWS CD के लिए और AWS S3। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे क्यू की ज़रूरत है, नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब मैं अपना S3 वाला कोड पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसकी इंडेंटेशन सही कर देते हैं टैब के साथ। अब ये मेरा कोड यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको फिर से CD के सिंथ करके देखता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार ना मेरे रिसोर्स में ये मैंने सिंथ किया था, और ये बस बोल रहा है मुझे कि यहाँ पे बस एक बकेट आ रही है, ये बन रही है, बाकी कुछ नहीं है। अब जैसे कि मैं फिर से लाइब्रेरी में जाऊँगा और मैं फिर से vi कर लेता हूँ .ts। अब आप बोलोगे ये तो सिर्फ बकेट बना रहा है, अब मुझे इसमें इसका नाम देना होता है, इसमें वर्जनिंग करनी होती, तो वो मैं कैसे करूँगा। अब जैसे आप फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे, डॉक्यूमेंटेशन में चेक करोगे इसने क्या किया है, बकेट के नाम के आगे कोमा कर्ली ब्रेसेस और चीज़ें डिफाइन कर दी है। तो मैं भी सिमिलर मैनर में ही करूँगा। ये जैसे वर्जनिंग आपको इसमें रखनी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ माई बकेट कोमा कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज एंटर। यहाँ पे आप वर्जन डिफाइन कर दो। अब आपको बकेट का नाम भी देना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नेम की क्या प्रॉपर्टी है। अब देखो इसमें बकेट नेम है, नेम की प्रॉपर्टी, तो इसे यहाँ पे पेस्ट किया, बकेट का नाम दे दिया फाइंड एक्स S3। अब इसको मैं एस्केप करता हूँ :WQ। अब फिर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे CD के डॉट जेसन है, और यहाँ पे फिर से सेम कमांड ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोड में कोई दिक्कत नहीं है, और इसने जो प्रॉपर्टी हमने पास की थी बकेट नेम और वर्जनिंग वगैरह वो सब यहाँ पे एनेबल करके दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में आऊँगा अपने। नेक्स्ट क्या है, अब मुझे अपने एक्चुअल इंफ्रा पे ये चीज़ ना डिप्लॉय करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CD के डिप्लॉय, इसको डिप्लॉय करते हैं, वेट करते हैं। और लेकिन आपको वेट नहीं करना है, आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि ये मेरा स्टैक है, ये क्रिएट होने लगा है, और ये सारे चेंजेस जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये मुझे जो क्लाउड फॉर्मेशन की मेरी S3 बनी थी ना, इसके अंदर यहाँ पे ये स्टोर हो जाएंगे।
जो मैंने इनिशियली स्टैक बनाया था। अभी देखो ये बनने लगा यहाँ पे, इसके अंदर भी जाके देख सकते हो, ये सब जेसन का डेटा है। तो अभी वापस से यहीं पे आ जाते हैं, ये देखो ये स्टैक यहाँ पे ऑलमोस्ट बनने वाला है और मेरी फाइंड एक्स की बकेट बन चुकी है। अभी मैं वापस से बकेट्स पे आऊँगा बाहर और इसे करता हूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश के साथ ना आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी बकेट ये बन गई है। अब क्या करूँगा, अब सपोज मैंने जो कुछ बनाया है ये सारा इंफ्रा ना मुझे डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है लास्ट में, सी डी के डिस्ट्रॉय। तो बाकी कमांड आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कैसे सी डी के साथ स्टार्ट करना है आपको, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। वैसे मुझे तो बहुत इश्यूज आए, आपने भी देखे, एरर्स पे एरर आ रहे थे, बस डिबग करने में ही गया है मेनली सारा टाइम, लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे से येस और नो मांग रहा है, ठीक है मैं येस कर देता हूँ, सारा इंफ्रा मुझे डिलीट करना है। और ये बोल रहा है कि ये इंफ्रा डिस्ट्रॉय करने लग रहा है, ठीक है इसने जो बनाया था वो इंफ्रा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। और फिर से आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है। ओके बाय बाय। I'm the girl that they don't talk about, quiet with a big mouth.